सत्ता में। अब बात करते हैं उस खबर की जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसका असर देश के हर परिवार पर होता है, और इस खबर का शीर्षक है महंगाई। एक तो भीषण जानलेवा गर्मी, दूसरी ओर आम जनता को आर्थिक करंट देने वाली महंगाई। इन दिनों महंगाई के झटकों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि आप चाहें देश के किसी भी राज्य में रहें, किसी भी शहर में रहे हो, इससे बचना मुश्किल है। और इसके टारगेट पर आम जनता की जेब होती है, हर घर का किचन होता है। देश भर में बढ़ती महंगाई पर हमने सत्ता की सुपरफास्ट कुंजी तैयार की है। कई आंकड़े हैं जो अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर इकट्ठा किए। हो सकता है कि आपके इलाके में भी महंगाई का अंकगणित कुछ हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खाने पीने की चीजों की महंगाई तेजी से बढ़ी है। आज से सिर्फ 7 दिन पहले आलू की कीमत 20 रुपए किलो थी, जो अब 40 रुपए। सिर्फ 7 दिन में दाम डबल हो गए। कुछ ऐसी ही स्थिति प्याज के दाम की। प्याज के बढ़ते दाम लोगों की आंसू निकाल रहे हैं। सिर्फ 7 दिन में प्याज की कीमत 20 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। टमाटर के दाम भी गर्मी में तेजी से बढ़ रहे हैं। जो टमाटर आज से 7 दिन पहले 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब इसकी कीमत रॉकेट की तरह रफ्तार से बढ़ते हुए गरीब आदमी की पॉकेट को खाली कर रही है। अब टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। खीरे की बात करें तो एक हफ्ते पहले लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब ये 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जियों की बात करें तो एक हफ्ते पहले भिंडी की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी, जो सिर्फ 7 दिन में अर्धशतक लगाते हुए 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई। करेला 40 से 60 रुपए प्रति किलो हो गया। नींबू एक हफ्ते में 100 से 160 रुपए। नींबू, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो सामान्य परिवार के किचन में रहते हैं। ये आम आदमी की थाली में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान हैं, और फिलहाल दूर दूर तक कीमतों के कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने फूड इन्फ्लेशन को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, इससे महंगाई दर के घटने में की रफ्तार सुस्त होगी। मतलब यह कि महंगाई के अर्धशतक लगाने वाले ये आंकड़े सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर अभी बाकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने खाने पीने के सामानों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़ा मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो खाने पीने के सामान है, खासतौर से दाल, चावल और अन्य चीजें, उन सभी की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और इसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक, होलसेल बाजारों में से एक खारी बावली में है। कॉमनली जो यूज़ होती है वो हरड़ वगैरह की दाल होती है, जिसके अंदर 20 से 30 रुपए का फ़र्क है। पहले ये 180 रुपए हुआ करती थी, अब ये 200 से 220 रुपए तक ट्रेडिंग हो रही है। दाल की कीमतें कितनी बढ़ी है? सर, जहाँ तक हम दाल की कीमतों की बात करते हैं तो तुअर की कीमतें अंदाजा आप समझो 30 से 35% हमारा तुअर की कीमतों में पूरे साल में इजाफा हुआ है। लोएस्ट से जो हाईएस्ट था, हाईएस्ट जो टच कर चुका था, अब उसमें 5-7% कम है। तो एट प्रेजेंट 25% का इजाफा है तुअर की कीमतों में। ज़्यादा महंगी हो गई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। प्याज जो 170-180 मिलता था, 220 मिल रहा है। इस हिसाब से अब आप आलू भी देख लो तो आलू भी उतना ही महंगा हो रहा है। सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 25%। अभी महंगाई का फर्क पड़ा है। जो पहले खर्चा महीने का 15,000 रुपये आता था, अब 25,000 रुपये के करीब हो गया है। पहले से बहुत फर्क, अभी बहुत महंगा है सब्जी। क्या क्या सब्जियां महंगी हो गई है? कौन कौन सी सब्जियां? अरे बीन्स देख लो, 120 रुपये किलो दे रहे हैं, पहले 60 रुपये किलो मिलती थी। लहसुन 250 रुपये किलो है, पहले 180 था। यही सारी सब्जी महंगी भाई। अरे बजट खराब हो जाता ना इससे। सीजनल फ्रूट्स के बारे में आप बात करिए, या कोई अच्छे चीज़ के बारे में हम लोग बात, दूध हो गया, दूध का रेट इतना बढ़ चुका है, फल सब्जी का रेट बढ़ चुका है। तो यही है, मेरे को बस सरकार को ये कहना है, इतना महंगाई मत बढ़ाइए, या ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी अच्छे से खा पी के गुजारा कर सके। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग विभाग के अनुसार एक साल में देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें 65% तक बढ़ी हैं। 65%। सिर्फ सब्जियां और दाल ही नहीं बल्कि फलों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में सेब, अनार, पपीता, नारियल पानी के रेट में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है।
उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 साल में चावल, दाल, आटा, चीनी, दूध से लेकर आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। सवाल है कि इसका समाधान क्या है। सवाल है कि आखिर कैसे आम आदमी को राहत दी जाएगी। इस सवालों पर हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका क्या कहना ये आपको देखना जरूरी है। देखिए, फूड इन्फ्लेशन की वजह बहुत लॉजिकल है। पहली सबसे बड़ी वजह तो है कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, अगर हम दोनों चीज़ें जोड़ें, आबादी और पर कैपिटा इनकम प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सारी चीज़ें अगर हम जोड़ें तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रही। गर्मी की वजह से जब टेम्परेचर 45 से ऊपर लगातार बना रहता है तो इन सब्जियों की फसल खासकर और फसलों को नुकसान होता है। फसलों को नुकसान होने से जो सप्लाई साइड रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, सप्लाई इन चीज़ों की कम हो जाती है और अर्थशास्त्र का नियम है कि जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ती हैं। ओहो, देखिए फिर से हूटर बज गया। सत्ता में आज का टाइम समाप्त, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात सोमवार को। नमस्कार।